देखुछंती भारत 360। 2014 साधारण निर्वाचन रे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को हैक करा जाई अनियमितता होइथिबा अभियोग हेला परे जोरदार होइछि राजनीति। एने अमेरिकार जने कथित साइबर एक्सपर्ट को दाबी को खंडन करिछि बीजेपी। एथिपाई दल विरोधी कांग्रेस और एहार नेता कपिल सिब्बल को टार्गेट करिछि बीजेपी। लंडन रे आयोजित होइथिबा ईवीएम हैकाथन को कांग्रेस को समर्थन करुथिबा लोक माने आयोजन करिथिले। पूर्वतन केंद्र मंत्री कपिल सिब्बल एहार मॉनिटरिंग करुथिले। तेणु ईवीएम हैक होई पारुछि बोली विरोधी मत रखिछंती। बीजेपी अभियोग करिछि जे कांग्रेस सभापति राहुल गांधी ए सबु जानी सुनी करूछंती। से कहछंती 2019 निर्वाचन हारिबा भयरे एभली बाहाना करूछि कांग्रेस। ईवीएम हैकाथन रे कपिल सिब्बल काहेकि उपस्थित थिले बोली बीजेपी प्रश्न करिछि। हेले सिब्बल कहछंती से दल पक्षरु नुहे बरं व्यक्तिगत भावे सेठारे उपस्थित थिले। गतकाली सैयद सुजा नामक जने अमेरिकीय साइबर एक्सपर्ट दाबी करथिले 2014 साधारण निर्वाचन रे ईवीएम हैक होइथिला। सेपटे ए मामला रे सैयद सुजाक विरोध रे एफआईआर रुजु करी तदंत करने को दिल्ली पुलिस को निर्देश दैछंती निर्वाचन कमिशन। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। इसका उद्देश्य था, इट वॉज डिजाइन टू डिफेम इंडियाज डेमोक्रेसी एंड द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब थोड़ा इनके आयोजकों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस पूरे प्रेस को आयोजित किया था इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान आशीष रे। ये समर्पित कांग्रेसी हैं, कमिटेड कांग्रेसमैन। 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी संगठन ने लंदन में आयोजित किया था। द सेम एसोसिएशन लेड बाय मिस्टर आशीष रे ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरेक्शन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी इन लंदन। श्रीमान आशीष रे नेशनल हेराल्ड में कंट्रीब्यूटर है और उन्होंने नेशनल हेराल्ड के साइट पर यह उपलब्ध है, आपको हम कॉपी देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी स्तुति गाई है इस लेख में उनके लंदन विजिट के बारे में। पश्चिम बंगरे लोकसभा निर्वाचन पर बीजेपी पक्षरु एक प्रकार प्रचार कार्यर शुभारंभ करिसेंती सभापति अमित शाह। मालदा रे एक साधारण सभा रे उद्बोधन देई विभिन्न प्रसंग रे ममता बनर्जी सरकार को ऊपर विष उगाली बीजेपी सभापति और कहिसेंती पश्चिम बंगरे गणतंत्रर हत्या करा जाउछि। 2019 लोकसभा निर्वाचन रे राज्यर लोके टीएमसी सरकार को ठिकणा जवाब देबे। बीजेपी विरोधी मेंट को सेल्फी मेंट बोली कही तात्सल्य करिसेंती शाह। ममता दीदी गड़े गर्जिले बीजेपी शाह। पश्चिम बंगर मालदारे बीजेपी पाई एक प्रकार लोकसभा निर्वाचन प्रचार शुभारंभ करिसेंती सभापति अमित शाह। शासक तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विभिन्न प्रसंग में संढुआसी आक्रमण करिसेंती। रथयात्रा को अनुमति न देवा प्रसंगरु नहीं रोहिंग्या शरणार्थी नागरिकता संशोधन बिल दुर्गा पूजा विसर्जन भली संवेदनशील प्रसंग में ममता सरकार को ऊपर बर्षिछंती शाह। दुर्गा पूजा विसर्जन और सरस्वती पूजार अनुमति पश्चिम बंग में जदि न मिलिबो ताहले कोन एहा पाकिस्तान रे करा जिवो कि बोली कटाक्ष करिसेंती अमित शाह। गरीबी हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए। भ्रष्टाचार हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। बेरोजगारी हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए। निरक्षरता हटानी चाहिए, हटानी नहीं चाहिए। बीमारी हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए। देश को सुरक्षित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये सब करना है तो एक गठबंधन का ढकोसला नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को चुनकर लाना पड़ेगा मित्रों, नरेंद्र मोदी। ममता को बीजेपी विरोधी रैली को मध्य टार्गेट करिसेंती बीजेपी सभापति। विरोधी मेंटो को सेल्फी मेंटो बोली वर्णना करिसेंती। विरोधी मेंटोरे नेताएं केवल मोदी को हटाइबा को चाहती किंतु बीजेपी गरीबी और दुर्नीति हटू बोली चाहे। जो मानंकु वंदे मातरम भली स्लोगान पसंद नहीं
सेमाने देशर किपरि उन्नति करिवे बोली प्रश्न करिसेंती अमित शाह। राज्य में ममता सरकार कार्यशैली को भी करिसेंती कटु समालोचना। कीचड़ जितना फैलाओगी ना, कमल इतना प्रदीप्यमान होकर खिलेगा, इतना बड़ा होकर खिलेगा। आपके कीचड़ से हम नहीं डरते, डरने वाले कोई और होंगे। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी। हम चाहते हैं रोग और बीमारी हट जाए, वो चाहते हैं मोदी हट जाए। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो चाहते हैं मोदी हटे। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। बीजेपी प्रस्तावित रथयात्रा उपरे ममता सरकार आपत्ति को भर्त्सना करिसेंती अमित शाह। रथयात्रा जदि नाही तेबे रैली और पदयात्रा माध्यम बीजेपी टीएमसी सरकार विरोध में अभियान चलाइबो। टीएमसी गणतंत्र को हत्या करुथिबा सरकार। 2019 लोकसभा निर्वाचन में पश्चिम बंगर लोके टीएमसी सरकार को ठिकाना जवाब देवे बोली कहिसेंती अमित शाह। और मित्रों, मैं विराट जनसभा में लाखों की संख्या में मालदावासी है, उनकी उपस्थिति में ममता दी को पूछना चाहता हूं, ये बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? बीजेपी रथयात्रा उपरे सुप्रीम कोर्ट रोक पर प्रथम थर पर बीजेपी पश्चिम बंग में एक जनसभा करिछि। स्वाइन फ्लू सुस्थ होगा पर प्रथम थर पर अमित शाह दलर एक जनसभा जोग देइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो। बीजेपी सरकार डरुछन्ति, सेथिपाई सेमाने एभली मंतव्य देइछन्ति। सेमाने पश्चिम बंगर संस्कृति परंपरा संपर्क में किछि जानि नाहंती। एही दल संविधान संसद सीबीआई रो अपमान करुछन्ति बोली कहिछन्ति टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन। Listening to the BJP president's speech in Malda, it is very obvious that after the United India at Brigade rally, the BJP are nervous. The BJP knows. They know their days are numbered. We can make that out in parliament the way they're bringing all this legislation. And they're also politically, they're not flustered, they're politically scared because their speeches, as usual, the speeches have always been low on fact and they've always been poor in taste. That trend continues, and when the BJP president starts low on fact, this is the same president who said he'd put 15 lakhs in the bank account, so that's how low on fact he is. Now they don't understand what we call the Sanskriti of Bengal. They don't understand the ethos of Bengal. They don't understand the ethos of India. वाराणसी रे चलिथिबा प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे आज जोग दैछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एदिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को भूयसी प्रशंसा करिसन्ति। एही अवसर से कांग्रेस को भी टार्गेट करिसन्ति। पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक मंतव्यर उल्लेख करी कहिथिले जे देश को लुटिथिबा दलर प्रधानमंत्री भी लूट को अटकाई पारि नथिले। विश्व में जदि भारतर परिचय सृष्टि होइछे, भारतर योगदान को जदि विश्ववासी स्वीकार करिसेंते, ताहा केवल प्रवासी भारतीयों पई। वाराणसी रे आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे जोग देई एपरि प्रशंसा करिसेंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वरु लोके कहुथिले भारत केबे बदली परिबने, किंतु सेमानक एही चिंताधारा को आमे बदलाई परिछु। प्रधानमंत्री तांको उद्बोधन रे आहुरी कहिथिले जे भारत आज विभिन्न क्षेत्र रे सारा विश्व रे नेतृत्व नेउछे। एथिसह विदेश रे रहुथबा प्रवासी भारतीयों पई किछि गुरुत्वपूर्ण घोषणा मध्य करिथिले मोदी। सामाजिक सुरक्षा संघ पासपोर्ट, वीसा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड संबंधित समस्त प्रक्रिया को सरल करिबा पई सरकार प्रयास जारी रखिथिबा मोदी कहिथिले। भारत और भारतीयता को संजोए हुए इस धरती की ऊर्जा उसे दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं। इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं, वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है।
ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ 15 ପଇସା। एकथा राजीव गांधी कहिथिले। ଯେଉଁ ଦଳ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲା ସେହି ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜରିଆରେ ଏହି ଲୁଟକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रशंसा करथिले मोदी। कुंभ मेलार आयोजन को नहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और तांको टीम को धन्यवाद जणाइथिले प्रधानमंत्री। मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी कार्यक्रम में शामिल होई प्रवासी भारतीयों को संबोधित करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। क्रिकेट ओस्कार कुहा जाउथिबा आईसीसी पुरस्कार एथर बाजी मारी नेछंती टीम इंडिया कैप्टेन विराट कोहली। 2018 रे 3टी जाक फॉर्मेट रे उल्लेखनीय बैटिंग करिथिबा कोहली आईसीसी रो 3टी प्रमुख पुरस्कार जीतिछंती। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एवं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान पाइबे टीम इंडिया कैप्टेन। विकेट कीपर ऋषभ पंत आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार पाइबे। आईसीसी पुरस्कार रे विराट कोहली क्लीन स्वीप। गोटे वर्ष रे आईसीसी रो 3टी प्रमुख पुरस्कार जीतिबारे कोहली हेले प्रथम क्रिकेटर। 2018 रे सबु फॉर्मेट रे उल्लेखनीय बैटिंग प्रदर्शन करथिबा टीम इंडिया कैप्टेन, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे प्लेयर पुरस्कार पाइछंती। कोहली पूर्वरु अन्य कोनोसी क्रिकेटर आईसीसी रो 3टी प्रमुख पुरस्कार पाइ नाहंती। क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाबे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाइ कोहली थिले सर्वसम्मत पसंद। कोहली पछकु दक्षिण आफ्रिकार फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा थिले। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी रे मध्य रबाडा कोहली पछरे द्वितीय स्थान रे थिले। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी रे कोहली पछकु अफगानिस्तान लेग स्पिनर रशीद खान अछंती। आईसीसी रो टॉप 3 पुरस्कार जीतिथिबारु से गौरवान्वित बोली कहछंती कोहली। It's a reward for all the hard work that you do throughout the calendar year, and very grateful that I've won it second year in a row, and as I said, I feel really grateful. I'm very happy with the team doing well, at the same time myself performing as well, so I'm very happy with the award. दिल्ली बॉय 30 वर्षीय कोहली उभय टेस्ट और दिनिकिया रे बैटिंग मान्यता शीर्ष रे रही 2018 शेष करथिले। एई दुईटी फॉर्मेट रे कोहली 2018 रे सर्वाधिक रन स्कोर करिसंती। गत वर्ष कोहली आईसीसी टेस्ट प्लेयर और आईसीसी वनडे प्लेयर पुरस्कार जीतिथिले। 2012 रे आईसीसी वनडे प्लेयर पुरस्कार जीतिथिले कोहली। युव विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत एथर आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतिछंती। कहबाको गले क्रिकेट रो ओस्कार भाबे विवेचित आईसीसी पुरस्कार रे एथर भारतर प्राधान्य रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ऑपरेशन कंगारू परे मैन ब्लूर ऑपरेशन ब्लैक कैप्स कालीठू न्यूजीलैंड विपक्ष में आरंभ होगा जाउछि 5 टिकिया दिनिकिया श्रृंखला। सीरीज रो प्रथम मैच आसंता काली भारतीय समय सकाळ 7:30 न्यापियर रे खेला जिवो। एथिपाई विराट बाहिनी प्रस्तुत। ऑस्ट्रेलिया उपरे विजय परे एबे न्यूजीलैंड को मात देबा पई प्रस्तुति करिछि विराट बाहिनी। गस्त अवसर भारतीय दल सेठारे मोट 5टी दिनिकिया और 3टी T20 मैच खेलिबार कार्यसूची रहिछि।
गोटे पटे भारतीय दल ऑस्ट्रेलिया ऊरे विजय हासिल करी न्यूजीलैंड पहुंचीथिबा बेले अन्य पटे न्यूजीलैंड घरोई पड़ियारे श्रीलंका को 3-0 रे परास्त करिछि। भारतीय दलर संभाव्य तालिकार अधिनायक विराट कोहली सह महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जादव परी खेलाड़ी थिबा बेले शुभमन गिल अंतर्जातीय एक दिवसीय क्यारियर आरंभ करि पारंती। एक घरोई टीवी चैनल रे महिलांक विरोध में अशालीन मंतव्य दे भारतीय दलरू हार्दिक पांड्या और केएल राहुल विदा हेबा परे शुभमन गिल एवं विजय शंकर को दल में सामिल करा जायथिला। वर्तमान सुधा भारत और न्यूजीलैंड मध्य न्यापियर खेला जायथिबा 6टी दिनिकियारू भारत 2टी जीतिथिबा बेले 4टी हारिछि। साधारणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में आरंभ होइछि परेड अभ्यास। फुल ड्रेस रिहर्सल आसंता कालिठू आरंभ हेबो। सकाळ 9:50 रे विजय चौक रे आरंभ होई लालकिला पर्यंत चलिबो परेड। एथिपाई अनेक स्थान रे रास्ता को बंद कर दिया जायछि। एथिसहित गाड़ी चालकों को सतर्क करा जायछि। चलित वर्ष परेड रे 22टी प्रज्ञापन मेढ़ सामिल होइछन्ति। सेहि मध्यरु 16टी राज्य एवं 6टी मंत्रालय तरफ प्रदर्शित हेबो एवं प्रत्येक प्रज्ञापन मेढ़ रे महात्मा गांधी को झलक देखिबाकू मिलिबो। समय बुलेटिन को एट रखुछु। अधिक खबर देखा लॉग ऑन करंतु news18odia.com। नमस्कार।